गुड मॉर्निंग। सो टुडे आई एम इन माय फैक्ट्री। ये जो आधा अधूरा सा बगीचा आप देख रहे हैं, आई थॉट यहीं पर अपन आज गीता का पाठ करें। सो आई होप आप में से लोग थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेट्स टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है, संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। देखिए, जब अपन को सारी की सारी सृष्टि कृष्णमय ही दिखती है तो फिर हमारे में भगवान और भगवान में हमें ऐसा एहसास होता है जो कितना खूबसूरत है। जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। देखो, सिंपल चीज़ें, व्हेन यू लव समबडी तो वो भी तो आपसे प्रेम करते हैं। व्हेन यू सो मच इन लव, अपन कहते हैं ना कि यार वही मेरी आंखों के सामने छाई हुई रहती है या रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो एक मिनट के लिए जब मुझे वो इंसान भुलाता नहीं है तो मैं भी उसको नहीं भुलाता। व्हाट एन अमेजिंग फीलिंग। मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। यू कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ गॉड एट द बैक ऑफ योर माइंड। भगवान आपके लिए सर्वव्यापी हैं। आपके अंतःकरण में, आपके मन में, आपके दिमाग में 1000 चीज़ें हों, लेकिन भगवान की सत्ता बनी हुई है हमेशा। हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से भी सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। अब शरीर की क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं? जैसे कोई इंसान अपने शरीर में कभी भेदभाव नहीं करता। अगर आपको हाथ पे लगी है तो क्या आप इसको इग्नोर कर देते हैं? या आपको घुटने पे लगी है तो क्या आप इसको इग्नोर कर देते हैं? यू गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू योर एंटायर बॉडी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी सी खरोच भी हमें आ जाए तो हमें दुखती है और हम उसका फटाफट से इलाज कर देते हैं। वैसे ही भगवान कह रहे हैं, जिस तरह से आप अपने शरीर को कंप्लीट इक्वालिटी से ट्रीट करते हैं, वैसे ही उसी इक्वालिटी के साथ मैं आपके पूरे तन मन में छाया हुआ हूँ। तभी आप योग को स्थित हो गए हैं और परम योगी आप माने जाते हैं। और जब ऐसे होता है तो आपको सुख दुख विचलित नहीं करता, बिकॉज द ट्रस्ट इन द परमात्मा इज सो स्ट्रॉन्ग। आपको दुख होता है, आप कहते हो यार चला जाएगा, भगवान तेरी कृपा है। सुख होता है, आप कहते हो भगवान जी थैंक यू, भगवान जी थैंक यू। ऐसा नहीं है कि मैं दुखी नहीं होती हूँ। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट। ये तो लाइफ है और इस लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। चाहे मैं गीता पढ़ाऊँ नहीं पढ़ाऊँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत मन ख़राब भी होता है। लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट, क्योंकि उस ऊपर वाले पर इतना विश्वास है कि दुख का समय में इतना स्ट्रॉन्ग विश्वास होता है कि यार भगवान आप मुझे निकालोगे इस समय से। या फिर आई कॉन्स्टेंटली टेल माई सेल्फ, आई ओनली ब्लेम माई सेल्फ। मैं कहती हूँ कि यार ये कष्ट मेरे ऊपर आना था, मैंने कोई गलत कर्म किए होंगे, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही होती हूँ फॉर द बैड टाइम दैट आई एम गोइंग थ्रू। ये बहुत ही एम्पावरिंग फीलिंग है। और इससे क्या होता है, कम से कम आपके मन में गुस्सा, आपके मन में ब्लेम आप किसी और को नहीं कर रहे होते, किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा रहे होते अपने दुख के लिए। यू जस्ट वेट एंड आप भगवान से शक्ति मांगते हो कि भगवान मेरा मन ख़राब है, तो प्लीज़ मुझे स्ट्रेंथ दे, प्लीज़ मुझे योग दे, ताकि मैं इस दुख के समय को आपका हाथ पकड़ के निकाल सकूं। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो ये योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग को स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ। ही सेज, भाई मन तो बहुत ही चंचल है, वो यहाँ से वहाँ भागता रहता है। तो ये को नहीं समझ में आता है कि मैं कैसे इस योग को प्राप्त करूँगा। कारण कि हे कृष्ण, मन तो बड़ा ही चंचल है, प्रमथनशील है, दृढ़, जिद्दी और बलवान है।
इसको रोकना आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। ही सिंह आप कह तो रहे हो बट मैं कैसे करूँ? जैसे वायु को आप रोक नहीं सकते ना, कहते हैं ना कि कितना भी कम दरवाज़ा बंद कर लो, आपको लगता है हवा नहीं आ रही, पर उसमें ऑक्सीजन हवा तो होती है। अगर ऑक्सीजन हवा नहीं होगी तो आप तो मर जाओगे, राइट? तो हवा जैसे आप रोक नहीं सकते हो, वैसे मेरा मन तो चलता ही रहता है, मैं मन को रोक ही नहीं सकता। तो फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे इस योग को पाऊँगा। श्री भगवान बोले, आप भी सुनिए ध्यान से, हे महाबाहो, ये मन बड़ा चंचल है, इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। ही आई एक्सेप्ट, इज़ नॉट ईजी। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जा सकता है। द ओनली वे टू कंट्रोल इट इज प्रैक्टिस एंड वैराग्य। भाई आपका अटैचमेंट दुनिया में इतना ज़्यादा होता है कि आप चाह के भी इस योग को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पर जब आपका डिटैचमेंट का एक लेवल आ जाए और आप यहाँ से डिटैच होकर भगवान में अटैच हो जाएं, लाइफ विल बिकम सो मच मोर ब्यूटिफुल। और आप प्रैक्टिस से अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त करना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। भगवान जी इतने स्वीट हैं, हमेशा कहते हैं दिस इज़ माई ओपिनियन, अब तुम मानो ना मानो। सो डोंट गेट डिस्करेज्ड। आपको निरंतर ट्राई करते रहना पड़ेगा। ट्राई प्रैक्टिस एंड यू विल अचीव इट। ओके। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधना में श्रद्धा है और जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित माना हो जाए, योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। अर्जुन कह रहे हैं कि ये तो ठीक है, पर मुझे आप एक बात समझाइए कि ठीक है उसने कोशिश तो करी बड़ी श्रद्धा से, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है। सो इट्स नॉट दैट आई डोंट ट्रस्ट गॉड, लेकिन मैं बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तो क्या होता है कि वो कह रहे हैं अर्जुन कि मैं तो प्रैक्टिस नहीं कर पाऊँगा, या मैं कॉन्सेंट्रेट अपना लेवल नहीं कर पाऊँगा, या मैं ध्यान योग से आपको प्राप्त नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरा मन तो विचलित हो जाता है। अंत समय में अगर मेरा मन विचलित हो गया और मैं आप पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया, तो मुझे एक बात बताओ कि ऐसा इंसान किस गति को चला जाता है, उसका क्या होता है। बट आई हैव ट्राइड बट आई एम नॉट एबल टू बी सक्सेसफुल। मुझे विश्वास पूरा है, भक्त मैं आपका पूरा हूँ, लेकिन मैं ध्यान करके कॉन्सेंट्रेट करके या पूरा का पूरा योग में स्थित नहीं हो पाता हूँ। प्लीज़ हेल्प मी। अब देखिए कितना खूबसूरत आंसर है। देखिए भगवान क्या कहते हैं, हे महाभाव, संसार के आश्रय से रहित परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादलों की तरह नष्ट हो जाता है। तो कहते हैं कि भाई पूरी ज़िंदगी उसने ट्राई तो किया, लेकिन लास्ट मिनट पे उसका योग भ्रष्ट हो गया और वो विचलित हो गया। तो ऐसे साधक का मतलब बादल की तरह नष्ट हो जाता है क्या, छिन्न भिन्न होके बिल्कुल ही। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं। इज ओनली यू आर केपेबल ऑफ गिविंग मी एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। आप ही केपेबल हैं, मुझे आप पर ही विश्वास है, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। और पता है ये बहुत ज़्यादा श्री भगवद गीता सर्कल्स में ये बातें होती हैं कि यार कोई इंसान कोमा में चला जाए लास्ट मिनट, तो क्या उसका कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो आखिरी में तो उसका स्मरण भगवान का था ही नहीं, तो फिर हमारी गति कैसे होगी। तो क्या ये जितना समय हमने जितनी भी प्रैक्टिस करी, जितना भी योग किया, जितना भगवान को याद किया, वो सारा ख़त्म हो गया, क्योंकि अंत समय की बहुत महिमा है। तो देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, उसका न तो इस लोक में न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाले कोई भी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। सोही सिंह, ये आप ऐसे मत सोचो कि लास्ट मिनट पे अगर आप विचलित हो गए या आपने कुछ अच्छा काम अपने परमात्मा को याद नहीं किया, आपका मोह किसी चीज़ में आके पड़ गया, पूरी ज़िंदगी तो आपने भगवान को याद किया है, तो कोई भी कल्याणकारी जब आप काम करते हैं उसका जो फल होता है वो गलत नहीं हो सकता। देखिए आज मैं आपको तुलसीदास जी की बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ। तुलसीदास जी जो थे उनके फादर थे आत्माराम दुबे, और जो आत्माराम दुबे थे उनके घर में जब बेटा हुआ, तुलसीदास जी के 32 टीथ थे व्हेन ही वाज बोर्न, और उनका बड़ा सारा सिर था। उनकी मदर
की डेथ हो गई उनके होते से ही। और उसके बाद क्या हुआ कि उनके फादर को बड़ा वहम आ गया कि ये बच्चा तो अशुभ है, और उनको एक एस्ट्रोलॉजर ने मिसगाइड भी कहा और कहा उनको कि ये तो बच्चा अशुभ है, ये तो असुर है। वो फादर इतने डर गए कि उन्होंने कहा इस बच्चे का तो मैं त्याग करूँगा। जो उनकी मेड थी, मेड का नाम था चुनिया। चुनिया ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो बच्चा मेरा है। वो अपने गांव में लेके चली गई। कितना उसके हस्बैंड ने और उनके ससुर साहब ने मना किया, पर तुलसी किसी की नहीं मानी, चुनिया किसी की नहीं मानी, और वो लेके चली गई उस बच्चे को। अब क्या हुआ, जैसे जैसे तुलसीदास जी बड़े हुए, कुछ समय बाद चुनिया की भी डेथ हो गई। अब तो पूरे गांव में ये बात समझ में आ गई कि ये बच्चा ही अशुभ है। और जो आत्माराम जी दुबे को जब कॉन्टैक्ट किया गया कि भाई आपका बच्चा है, अब तो चुनिया भी नहीं रही, आप आके ले जाइए, तो वो कहते हैं मेरे को तो ऐसा बच्चा नहीं चाहिए, तुम्हें जो करना है करो। गांव वालों ने उसको गांव से बाहर निकाल दिया। फिर एक हरिदास जी हैं, कहते हैं बहुत बड़ी बात है कि गुरु आप तक पहुँचे। तुलसीदास जी भी ऐसे मानुष थे जिनके पास गुरु खुद चल के आए, और वो उस बच्चे को उठाकर अपने आश्रम में ले गए। और कहते हैं जब पहली बार उनको गायत्री मंत्र बताया गया तो तुलसीदास जी ने 1 मिनट में उसको याद कर लिया। उनको कोई रेपिटेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सारे के सारे संत जो थे वहाँ पर, उनको लगा कि ये तो वाल्मीकि जी वापस उन्होंने बर्थ ले लिया है तुलसीदास जी के रूप में। और उसके बाद जो हरिदास जी थे, जब उन्होंने उनको इतना सिखा दिया और तुलसीदास जी की थर्स्ट ख़त्म ही नहीं हुई फॉर नॉलेज, फिर उनको सनातन गुरु जो हैं कोई, उनके पास भेजा गया, सनातन स्वामी के पास भेजा गया, और सनातन स्वामी ने उनको सारे के सारे वेद की ज्ञान कराया। देखिए, कहते हैं ये बुद्धि संयोग है। आप जब एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, जब आप स्पिरिचुअली एलिवेट होते हैं, आप और कुछ दूसरे जन्म में ले जाएं या ना ले जाएं, आप अपनी स्पिरिचुअल संपत्ति को ज़रूर लेके जाते हैं। जैसे कि तुलसीदास जी अगर सच में वाल्मीकि जी वापस से बर्थ लेके तुलसीदास जी के शरीर में आए, ऐसे कैसे हुआ कि तुलसीदास जी को एक बार में गायत्री मंत्र बोला गया और उन्होंने वापस रिपीट करना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आप सुनेंगे। जब एक बच्चा होता है तो वो ऑलरेडी किसी ज़बरदस्त सी ज्ञान को अपने साथ लेके आता है। अपन कहते हैं ना, ही इज़ अ प्रिविलेज चाइल्ड, ही इज़ अ चाइल्ड प्रोडिजी। उसको तो हमने सिखाया ही नहीं, लेकिन एकदम से उसको इतना गजब का ज्ञान कैसे हो गया। ये कहते हैं ये अब पुराने जन्म के संस्कार लेके एक बच्चा पैदा हुआ है। तो आप भी जितना भी अभी स्पिरिचुअल अपना एलिवेशन करेंगे, वो आपको अगले जन्म में वो पूंजी प्राप्त होगी, और आप उसी कैपिटल गेन के साथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी अपनी ज़िंदगी को और आगे स्पिरिचुअली एलिवेट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड, एंड आई एम सॉरी अबाउट दिस ग्रेट नॉइज़ हियर, बट एज आई सेड दिस इज़ माई फैक्ट्री। आज मैं सुबह कर ही नहीं पाई। माई अपॉलॉजीज़ टू यू। आई होप यू अंडरस्टूड। आज का गीता का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। खूब सारी सद्भावना के साथ, खूब सारी शुभकामनाओं के साथ आई टेक योर लीव। Please don't forget to share this channel to people that you truly love. Bye-bye and take care.